नमस्कार। इंडिया डेयर्स में आज हम बात करेंगे एक खास शख्सियत से, प्रखर राष्ट्रवादी प्रभुवंत संत स्वामी आनंद जी महाराज से। नमस्कार स्वामी जी। जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे देश की, बात करेंगे राष्ट्रवाद पे, बात करेंगे मोदी पे, बात करेंगे सेकुलरिज्म पे। तो स्वामी जी, पहली बात, राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहेंगे आप? ध्येयम सदा परिभवगन भीषदोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचम ऋतु शरणियम भृत्यार्थम पणत पाल भवादिभूतम वंदे महापुरुष से चरणारविंद्रम। आपने जो राष्ट्रवाद की बात कही है, ये शब्द तो छोटा लगता है, राष्ट्रवाद 4 अक्षरों का है, लेकिन इसका विश्लेषण करने जाएं तो पूरा विश्व भी कम पड़ता है। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, हर आदमी, हर देश का अपने देश के बारे में उसका चिंतन होता है। पूरी दुनिया में 240 देश हैं, सिर्फ भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ का अन्न पानी खाने वाला, चाहे यहाँ के साधु संत भी, कुछ परसेंट साधु संत, नेता तो 90%, और गृहस्थ और मजदूर को तो पता ही नहीं कि देश कहाँ है। इसलिए राष्ट्रवाद की परिभाषा सेकुलरवादियों ने, ये सामंतवादियों ने इसकी परिभाषा बदल दी है। सच बात यह है, राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि जिस आदमी का चिंतन राष्ट्र के प्रति हो, जीवन में सारे कार्य करते हुए, अपने कर्मों को पूर्ण करते हुए, गीता में एक श्लोक लिखा है कि सर्वधर्मान्य परतज माम एकम शरणम ब्रज अहम तुम सर्पापेभ्यो मोक्ष मिस्साम मासुच। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म को करते रहिए, लेकिन कर्म करते भी राष्ट्र का चिंतन आप कर सकते हैं। इसमें एक सवाल है कि जिस राष्ट्रवाद की बात मोदी करते हैं या जिस राष्ट्रवाद की बात बीजेपी करती है, वो एक हिंदू राष्ट्रवाद है, संपूर्ण भारतवर्ष का राष्ट्रवाद नहीं है। उस भारत जिसमें मुसलमान भी है, दलित भी है, गरीब भी है, ईसाई भी है। तो आपका राष्ट्रवाद सिर्फ हिंदू राष्ट्रवाद क्यों है? मेरा जो राष्ट्रवाद है सिर्फ हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है। उसका कारण ऐसा है कि जो दूसरे लोग रहते हैं, अगर इस देश में, वो अलग अलग डिमांड क्यों करते हैं, अपने के लिए अलग कानून क्यों चाहते हैं, अपने लिए उनका अलग अलग विषय क्यों होता है, अपना खान पान। अब आप हमको बताइए, जो मुसलमान भारतवर्ष में रहता है और जो अरब को मुसलमान, वहाँ का कपड़ा यहाँ क्यों पहनता है? वहाँ आखिर वहाँ की वेशभूषा क्या आवश्यकता है? किसी भी व्यक्ति की पहचान राष्ट्रवाद से तो उसका भेष, भाव और भोजन 3 ही परिचय होता है। अगर यहाँ मुसलमान रहता है, आप जाइए यूरोप में देखिए, आप जाके देखिए, मैं गया था यहाँ रूस में गया था, वहाँ के मुसलमान आपको लगे कि नहीं मुसलमान है, वहाँ न पगड़ी लगाता है, न टोपी पहनता है, वहाँ पर सूट पहनता है, क्लीन शेव रहता है। आप कह नहीं सकते कि मुसलमान है कि रसियन है। तो अगर मुसलमान पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का मुसलमान जिस देश उसके भेष में रहता है, उसके भाव में रहता है, वहाँ का भोजन करता है, तो भारतवर्ष मुसलमान, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ का कोई भी मुसलमान नहीं है। ये सब हिंदुओं का औलाद हैं, ये सब राम के वंशज हैं। और ये मुसलमान जो होता है, ये मुसलमान, इसको यमन कहते हैं। इसी को त्रेता सतयुग और द्वापर में राक्षस कहते थे। ये राक्षस है। आज बताइए, मुसलमान अपनी बेटी शादी करता है, अपनी बहन शादी करता है, ये पशु भी नहीं करता है, पशु भी इससे दूर रहता है। तिनको मुसलमान नहीं कहते। जो भारतवर्ष मुसलमान रहता है, ये मुसलमान नहीं है, ये देशद्रोही है, ये राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। ये मोदी चाहे दुनिया की ताकत लगा दें, मोदी के एक मुसलमान वोट नहीं देगा, इसलिए राष्ट्रवादी नहीं हो सकती। लेकिन 1947 के बाद जो मुसलमान, उन्होंने निर्णय किया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम एक हिंदू मेजॉरिटी के साथ इंडिया में ही रहेंगे, भारत में रहेंगे, और वो यहाँ पे हमारी मेजॉरिटी के साथ रहे, हिंदू मेजॉरिटी पे भरोसा किया, तो क्या आप उनको भारत का अंग नहीं मानेंगे? हम भारत उनको अंग इसलिए नहीं मानते हैं कि भारत के बारे में सोचते नहीं हो, भारत माता के चरण बंदन नहीं करते, भारत माता गीत नहीं गाते हैं, हमारे देश अपने आप को मानते नहीं है। आज हमको बताइए, दुनिया में एक देश बताइए कि 47 भारतवर्ष में खाली 10,000 मस्जिद थी, आज इनके पास 9 लाख मस्जिद हो गई। कौन देश बनवाएगा अपने यहाँ? दुनिया में कौन बनवा रहा है? इनको जितनी सुविधा हमने दिया है, इनको राष्ट्रपति बना दिया, उपराष्ट्रपति बना दिया, इनको कौन सा पद नहीं दिया हूँ? कौन ब्यूरोक्रेसी में नहीं है?
सब कुछ दिया, इसके बाद भी आज के मुसलमान भारतवर्ष के न हिंदू पक्ष में है, न हिंदी पक्ष में है, न भारत माता के पक्ष में है, न मोदी के पक्ष में है, न कभी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी वाले पूरा अपने खून, शरीर का खून अर्पण कर दें, एक और मुसलमान कभी बीजेपी नहीं देगा। ये देश के खिलाफ जो बोलता है। नहीं, पर नकवी तो हैं, नकवी भी हैं और कई और मुसलमान नेता बीजेपी में भी हैं, तो ऐसा तो नकवी को मुसलमान मानिए। नकवी कहता कि राम मेरे जो पूर्वज थे, तो हम कैसे मुसलमान माने? मतलब ये जरूरी है कि राम को माने तभी इस देश का वो नागरिक। भाई आप अगर राम त्रेता में थे, मुसलमानों की पैदाइश 1400 वर्ष है, मोहम्मद पैगंबर क्या थे? वो हिंदू थे, गडरिया थे, गाय बकरी चराते थे। आखिर ये जो इस्लाम मजहब जो बनाया गया, दुनिया में किसी के पक्ष में है क्या? जहां यूरोप में देखिए क्रिश्चियन लड़ रहे हैं, कहीं मुसलमान से लड़ रहा है। इसके कहीं ना कहीं पीछे देखिए तेल की राजनीति भी है, क्योंकि अमेरिका ने खाड़ी के अंदर जा करके जो मुसलमान देश थे, तेल के चक्कर में इराक को ख़त्म करा, अफ़गानिस्तान का युद्ध हुआ और कम्युनिस्टों से वहाँ पे रूस की लड़ाई चली। तो कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकवाद का ये भी लोगों का मानना है कि उसका जन्मदाता अमेरिका है, तालिबान अमेरिका ने बनाया। तो मात्र सिर्फ मुसलमानी कौम को या इनको ऊपर उंगली उठाना क्या सही होगा? हमको आप बताइए कि पूरी दुनिया में खाली मुस्लिम देशों में ही आतंकवाद क्यों चलता है? आतंकवाद के जो ग्रुप बने हुए हैं, वो पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया, मलेशिया हो, बांग्लादेश हो, सूडान हो, मोरक्को हो, मरतानिया हो, लीबिया, अल्जीरिया, ईरान, इन्हीं देशों में क्यों है ये आतंकवाद? हिंदू आतंकवाद क्यों नहीं कोई खड़ा होता? कोई इस्लामी, कोई क्रिश्चियन का आतंकवाद कहाँ नहीं खड़ा करता? अमेरिका में अटैक इन्होंने किया ना। अमेरिका, लोग कहते हैं कि अमेरिका ने खड़ा किया है आतंकवाद को, लेकिन मैं कहता हूँ क्यों करते हैं आतंकवाद? अगर ये कहते हैं कि मुसलमान कहता है कि इस्लाम पीस चाहता है, तो पीस चाहने मतलब एक देश आतंकवाद हो सकता है, दुनिया के 46 देशों मुसलमानों आतंकवाद, और किसी आतंकवादी काम करते क्यों हैं? अब स्वामी जी, मेरा ये कहना है देखिए कि आरएसएस का और गोवलकर जी का कहना था एक समय में, जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी शायद, कि भाई इस देश का जो असली दुश्मन जो है हमारा, वो अंग्रेज़ नहीं है, असली दुश्मन तो हमारा मुसलमान है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अंग्रेज़ ही यहाँ पे आए, अंग्रेज़ों ने हमें लूटा, अंग्रेज़ों ने हम पे शासन किया और जगह जगह जाके हमें ही नहीं, चाइना, अफ्रीका, अन्य देशों को ग़ुलाम बनाया। तो कहीं ना कहीं क्या ये कहना अनुचित नहीं है? हम उतनी ही जो एक आप जो अपेक्षा करते हैं, वो उतना ही आप रिटेलिएशन आप अमेरिका या यूरोप, इन मुल्कों से क्यों नहीं आप कहते? इनसे क्यों नहीं आप प्रश्न पूछते हैं कुछ? मैं यूरोप से, अमेरिका से इसलिए नहीं पूछता हूँ कि वो लोग कभी भी आतंकवाद के पक्ष में नहीं हैं। चाहे आप जर्मनी में देखिए, लंदन में देखिए, यूके में देख लीजिए, फ्रांस देखिए, अगर वहाँ अटैक किया तो किसी मुसलमान ने किया है। किसी भीड़ में जलती हुई ट्रक लेकर घुस जाना, कहीं किसी बिल्डिंग तोड़ देना। हमको आप एक आतंक बताइए कि कोई आतंकवादी क्रिश्चियन देशों में, चाहे यूरोप, अमेरिका हो, कहीं भी हो, वहाँ अगर आतंकवादी कोई प्रतिक्रिया हुई है तो मुसलमानों ने किया है। आतंकवाद का संगठन जो मुसलमानों से है, क्रिश्चियन से नहीं है। क्रिश्चियन हम कहते हैं चलो आपके पीछे मैं पैसा लगा दूं तो आप आतंकवादी बनेंगे, क्यों बनेंगे? तो मेरा ये कहना है कि मोदी को आप या भारतीय जनता पार्टी को आप हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव क्यों मानते हैं? इनके तो 35%, 36-37% वोट हैं टोटल। तो क्या ये ज़रूरी है कि जो मोदी कहें वही राष्ट्रवाद है, वही राष्ट्र के लिए अच्छा है? क्या मोदी के खिलाफ अपोजिशन पार्टीज़, कांग्रेस हो गई, बाकी लोग हो गए, क्या अगर ये कुछ कहें तो गलत है? मोदी की भक्ति क्या देश की भक्ति है? निश्चित रूप में आज भारतवर्ष में 1 अरब 37 करोड़ आबादी हो गई भारतवर्ष की। अगर इसमें कोई मोदी को प्रधानमंत्री कहना, ये कहीं चूक हो रही है, कहीं गलती हो रही है। आज देश के जितने भी संत हैं, अगर उसमें सबसे बड़ा कोई संत है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए उनका कर्तव्य दिखाता है। जिस मंदिर का मसला 500 बरस, 3 करोड़ हिंदुओं का कत्ल हो गया 500 वर्ष में, कोई मंदिर की ईंट नहीं रखवा सका। लेकिन ऐसे अनेकों संत हैं जो इस बात को सही नहीं मानते। आचार्य प्रमोद कृष्णन हो गए, और पहले प्रज्ञानंद महाराज भी थे, और अन्य भी बहुत सारे साधु संत हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद जी हो गए, जो वो भी हिंदू हैं, वो भी संत हैं, वो भी हिंदू समाज का अंग हैं। लेकिन वो लोग तो ऐसा नहीं मानते, वो तो भाई इतने समर्थन में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के या मोदी के। तो ये ऐसा क्यों हम कहें कि भाई मात्र मोदी जी या बीजेपी एक हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? भारतवर्ष का जो हिंदू हम किसको कहेंगे? जो महाराणा प्रताप जी को मानता है, शिवाजी को मानता है, गुरु गोविंद को मानता है, उनको हिंदू कहेंगे। और स्वरूपानंद जी की तो दाल रोटी चलती कांग्रेस से। कांग्रेस उनको इतनी ज़मीनें दे दिया मध्य प्रदेश में,
इनको दिग्विजय सिंह उनके गुरु रहे, दिग्विजय सिंह हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, अर्जुन सिंह इनके चेले रहे। ये सारे लोग जो रहे हैं ये सब सेकुलरवादी हैं। और हमारे संतों में बंटवारा हो गया है, कुछ लोग ममता के साथ हैं, कुछ लोग हमारे मुलायम सिंह के साथ भी कुछ संत हैं, कुछ संत जैसे प्रमोद किशन है। ये क्या प्रमोद किशन चाटुकार है, ये त्यागी है, ये पैसा लेता है कांग्रेस इसलिए उनके पक्ष बोलता है। प्रमोद किशन क्या है, पहले कुछ साल बोलता है तो मैं कल की अवतार हूँ, अब कल की अवतार छोड़ करके अब सोनिया गांधी पीछे घूम रहा है। सोनिया गांधी इनकी दो बहनें रहती इटली में, एक का नाम अनुष्का, एक का नाम राडिया है। सोनिया गांधी ने एक एक बहनों के नाम पे 30-30 हजार करोड़ रुपया इटली ले जाकर रखा है। कोई कांग्रेसी पूछता है, अर्जुन सिंह से पूछता है कोई? ये सब देशद्रोही हैं। कांग्रेस मतलब मुस्लिम लीग। परंतु फिर 6 साल से मोदी सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, दस्तावेज लाने चाहिए थे, इन्हें जेल में डालना चाहिए था, देश की संपत्ति है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज भी रॉबर्ट वड्रा घूम रहे हैं, आज भी लोग बाहर हैं। तो अब ये अगर सबूत नहीं है तो फिर ऐसे लांछन कांग्रेस बीजेपी भी ना लगाए। देखिए लांछन की बात नहीं है, बात ऐसी है कि आदमी का जो कर्तव्य होता है वो दिखता है। अगर जेएनयू जब ये लोगों ने जब मोर्चा निकाला उसमें बाढेरा क्यों गया, उसमें राहुल गांधी क्यों गया, मुसलमानों पक्ष में गया, ये हिंदू पक्ष क्यों नहीं बोलते? ये नकली जनेऊ पहन के गुजरात में कुर्ता फाड़ के तैयार हम कुर्ते हैं। तो कई अरब का आदमी है, तो ये कोई जनता मानेगी कि राहुल गांधी के पास पैसा नहीं है? राहुल गांधी गरीब है? जो तुम आडंबर कर रहे हो, जो झूठ कर रहे हो, वो देश की जनता जानती है। देश की जनता ने तय कर लिया है कि अगर आज अगला 50 साल तक कोई भारतवर्ष का प्रधानमंत्री होगा तो कट्टर हिंदूवादी व्यक्ति हो सकता है, दूसरा हो नहीं सकता। हिंदुओं ने बड़ा दमन झेला है, 5000 साल गुलामी झेली है, मुसलमानों ने हमारे साथ इतना अत्याचार किया है, सब हमको याद है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने लोग जेल डालने से नहीं ठिकाएंगे, इनको जेल डाल के क्या होगा? जेल डाल करके वहाँ पे VIP सुविधा मांगेंगे। ये बाहर हैं, कम से कम जनता इनको देख रही है कि राहुल गांधी कैसे हैं, इनके साथ रहने वाले कैसे लोग हैं। AK एंटोनी क्या करते हैं, ये सब लोग जितने कांग्रेस के नेता हैं। कपिल सिब्बल क्या है, कपिल सिब्बल के बाद पाकिस्तान चला गया था, फिर आ गया इंडिया। ये तो पाकिस्तानी प्रो लोग हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेदांत की, क्योंकि आप वेदांत से जुड़े हैं जी, और उसमें विद्वान हैं इतने बड़े। वेदांत ने हमेशा शांति की बात करी जी, लेकिन आप क्रांति की बात करते हैं। वेदांत ने हमेशा एक शांतिमय जीवन, प्रेममय जीवन सिखाया है, लेकिन यहाँ पे बात एक तरीके से हिंदू मुसलमान क्रांति, लड़ाई और झगड़े की हो रही है। नहीं, लड़ाई झगड़े वेदांत के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा है कि हमारा वेद जो है, चारों वेद और 1008 उपनिषद, 18 पुराण, 18 पुराण, हमारे सारे ग्रंथ, स्मृतियाँ, उपनिषद सब ये कहते हैं कि एक हाथ में शास्त्र रखिए, दूसरे में शस्त्र। हमारे कोई देवी देवता बताइए कि जिनके हाथ में शस्त्र न हो। हमारे किसी ऋषि मुनि दिखाए कि उनके हाथ शस्त्र न हो। ये जो देश के देशद्रोही हैं, इनको ठीक करने के लिए हमको शास्त्र की भी आवश्यकता है, शस्त्र की भी। ये जैसे माने वैसे उनको मनाने की आवश्यकता है। 130 करोड़ का देश है, इस 130 करोड़ में हिंदुओं की बड़ी आबादी है, मुसलमान भी हैं, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, अनेकों धर्म हैं, अनेकों जातियां भी हैं। इसमें शांतिमय जीवन अगर हमें व्यापन करना है तो सबको एकता और साथ के साथ रहना पड़ेगा, ये बात तो आप भी मानेंगे। तो इस शांति को कैसे लाएंगे आप? अगर ये हम इस बंटवारे की बात करेंगे, अलगाववाद की बात करेंगे, तो देश में शांति कैसे रहेगी? शांति के लिए हमारा वेद, हमारी जो ऋचाएँ हैं वो ये कहती हैं कि ये जब हमारी वृत्तियों के अनुकूल चलेंगे, हमारे स्वभाव का धारण करेंगे, हमारे धर्म को मानेंगे। ये तो हिंदू थे पहले, अब मुसलमान हो गए हैं, तो कम से कम ये भी राम कृष्ण को माने, उनके बताए हुए मार्ग चले, तब तो शांति होगी। हम नहीं बंटवारे की बात करते हैं, हम नहीं इनको अलग करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस देश रहते हैं उस देश के प्रति वफादार रहें। इनके जितने मुल्ला हैं, अब बताइए अभी दिल्ली में राइट हुआ था, कितने लोग मारे गए? एक आदमी 400 चाकू मार दिया। कोई हिंदू मार सकता है? कोई हिंदू देश का ऐसा कुकृत्य कर सकता है? तो इनको कैसे हम आप देशवासी माने? ये देशवासी नहीं है, ये ईरान। परंतु उसमें तो पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ भी चार्जशीट दायर करी है। हाँ। उस दंगे में हाँ। तो दोनों कम्युनिटीज एक तरीके से बराबरी से हुई। देखिए, हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदू कभी गलत काम करने में विश्वास नहीं करता, वो श्रम करता, मेहनत करता है।
अगर उसको कोई मार रहा है अपनी सुरक्षा के लिए, मान लो उसने डंडा उठा लिया या कुछ उठा लिया, इसका मतलब को आतंकवादी, उसके ऊपर केस लगा दिया पुलिस ने। पुलिस भी तो ऐसे ही है भारतवर्ष की ने, पुलिस भी कोई बहुत अच्छा इसका चरित्र नहीं है। पुलिस तो जिसको जैसा देखती वैसा करती है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ हिंदू को जो नाम चला गया वो गलती से नाम चला गया है। ये सारा जितना भी राइट हुआ देश में 47 के बाद सब मुसलमानों ने किया। और उसका कांड आपको बता दूं, सुन लीजिए आप। सूअर को आप गंगा जल से नहलाइए, उसके गले में 20 तोले सोने की चेन डाल दीजिए और तिलक लगा दीजिए, लेकिन जब भी आपके हाथ से छूटेगा वो जो खाता वही खाएगा। मुसलमान के सारी सुविधा दे दीजिए, लेकिन मुसलमान है। मुसलमान हिंदू के, हिंदुस्तान के पक्ष में, हिंदू राष्ट्रवाद के पक्ष में, राष्ट्रवाद में कभी न मुसलमान है न कभी रहेगा। जो सोचता है वो सेकुलरवादी है, वो कांग्रेसी है। जो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो लोगों को शराब पिलाने के लिए, अय्याशी करने के सारे ह्यूम ने 1885 में किया था। आज भी कांग्रेस में चलन है, जिस कांग्रेसी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है हर तरह की सुविधा देता है नेताओं को। कांग्रेस से गांधी जी जुड़े रहे, उनके आश्रमों में गीता का पाठ होता था, गांधी जी व्रत और अनुष्ठान में विश्वास करते थे, हिंदू धर्म की बात करते थे। तो ये कह देना कि भाई कांग्रेस बिल्कुल ही एक एंटी हिंदू पार्टी है या वो उस तरह से है, तो मेरे ख्याल से ये परिभाषा कहाँ तक सही है? नहीं, गांधी देखिए, गांधी जी का जो काम, जो स्वभाव रहा, गांधी जी अकेले, गांधी जी बड़े बड़े संतों के करीब रहे, इसीलिए उनका स्वभाव रहा। वो कांग्रेस रहे जरूर, लेकिन वो विनोबा भावे के साथ भी रहे। वो गांधी जी हमारे जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, उनका बाल गंगाधर तिलक, उनके साथ रहे और बहुत सारे अच्छे अच्छे संतों के यहाँ जाते थे। उनका स्वभाव पूरी तरह संत का था। उनको कांग्रेसी मैं नहीं मानता हूँ। गांधी जी कांग्रेसी, सरदार पटेल कांग्रेसी नहीं मानता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेसी नहीं मानता हूँ। जो राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, जो जन कल्याण के लिए काम करता है, जो परोपकार के लिए काम करता है, वो कभी वो कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। कांग्रेसी वो है जो देश को लूटे, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करे, सबके साथ अन्याय करे, गरीबों को और गरीब बना दे। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के 2 करोड़ लोग थे। आज 60 करोड़ लोग कांग्रेस ने पहुंचा दिया गरीबी रेखा के नीचे। ये कांग्रेस की देन है। भारतवर्ष में जितना भी हमारे यहाँ राइट होता है उसके पीछे कोई न कोई कांग्रेस खात होता है। इतने दिन तक 10-10 हज़ार 1-1 लाख औरतें बैठी रही, इनको चाय कौन पिला रहा था? मॉब लिंचिंग पे क्या कहेंगे, जो मुसलमान लड़कों को मारा गया सड़कों पे? मॉब लिंचिंग कोई और नहीं करा रहा था, और यही राहुल गांधी सब मिलकर करा रहे थे। इन लोगों ने ही उनके गांव में, जैसे कि अखलाक वाला केस हुआ तो गांव में ठाकुरों ने उसको मारा ज़मीन के चक्कर में, फिर अन्य जगहों पर राजस्थान में एक लड़के को जला के मार दिया गया। तो मॉब लिंचिंग हो रही है, तो ये तो भी एक सच्चाई है। नहीं हो रही है। मुसलमान अपना काम छोड़ता नहीं है। ये क्या करता है, ये गायों को उठाता है जबरदस्ती, रात को गाय रास्ते पड़ी रहती है तो जो कोई देखता है उसका करता है मॉब लिंचिंग। मुसलमान को, हिंदू ऐसा कौम नहीं है, हिंदू ऐसा कोई इनका संस्कार नहीं कि किसी को हर्ट करें, किसी को तकलीफ दें, किसी को पीड़ा दें, ऐसा कहीं हमारे वेद शास्त्र नहीं है और कभी करता नहीं है। लेकिन मुसलमान जब अत्याचार करेगा तो हमारे जैसा संत अगर इनके खिलाफ हथियार उठा सकता है तो आम जनता उठाएगी। और मुसलमानों का अगर रहना देश में, उनके लिए एक संदेश है कि तुम छोटे भाई बन के रहो और तुम हमारी बहन बेटियों को गल्फ कंट्री में बेचना बंद कर दो। हमारी लड़कियों के कॉलेज से भगा रहे हैं, ये भगाते हैं और ले जाकर के मस्जिद रख देते हैं। 3 महीने तक सारे मुल्ला हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, उसको 20 लाख 30 लाख में दासी के लिए गल्फ कंट्री बेच देते हैं। मुसलमान कुकृत्य छोड़े, मुसलमान इंसान बने, मानव बने, निश्चित उसका स्वागत करेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र में अगर एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना होती है तो उसके अंदर दलितों का क्या स्थान होगा? हिंदू भी एक नहीं है, जातियों में बटे हुए हैं। आरक्षण एक सच्चाई है। दलित समाज अपर कास्ट से खुश नहीं है, अत्याचार उस पर भी हुए, पीड़ित रहा है। तो आपके हिंदू राष्ट्र में दलित का क्या स्थान रहेगा? हमारे भारतवर्ष में दलितों को कभी भी हिंदू इनको अपने से अलग नहीं माना। इन दलितों को अलग करने का काम हमारे यहाँ मुगलों ने किया, हमारे यहाँ अंग्रेजों ने किया। हमारा हिंदू तो अपना भाई मानता है। हमारे दलित भाई हमको दलित मानते नहीं, हम अपना अंग मानते हैं। हमारे शरीर में 4 पार्ट हैं, हमारे मस्तक है, हमारा सीना है, हमारा पेट है, हमारा पैर है, तब हमारा शरीर बनता है। पूरा हिंदू बनने के लिए दलित मेरा अंग है। दलित मेरे ऋषियों मुनियों की, इनकी वंशज हैं। जो हिंदू है वो हमारे ऋषियों मुनियों का वंशज है, वो मेरा है। ये
कांग्रेस के कहने पर, इनके कहने पर मैं दलितों का अलग नहीं करता। नहीं, पर समाज में दलितों पे अत्याचार तो हुआ है, ये एक सच्चाई है। उनको बराबरी का एक दर्जा नहीं दिया गया। अभी भी सहारनपुर में राजपूतों और दलितों के बीच में काफ़ी एक वैमनस्य रहा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका अंग है? आप मायावती के दलित मानते हैं? उनकी एक कोठी यहाँ कौटिल्य मार्ग पे कम से कम 500 करोड़ की बन पड़ी है। दिल्ली में 5 कोठी है, नोएडा में 10 कोठी है। जो आज वो 50,000 करोड़ के मालिक, उसको दलित मानते हैं? कि दलितों को शोषण करती मायावती, वही चंद्रशेखर कर रहा है। कैसा है दलित? दलित किसको कहते हैं? हम आपको हिंदुओं में दिखा दें कि ब्राह्मण क्षत्रिय के ऐसे करोड़ों ब्राह्मण क्षत्रिय हैं जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल रहा है। मोदी जी कहने के बाद गेहूँ बटा लोग खा रहे हैं, इनको दलित मानते हैं? हम आपको कम से कम 1000 दलित नेता बतावें जो कम से कम 5000 करोड़ का आदमी है। कितने लोग जेल जा रहे हैं, इनको दलित मानते हैं? इन्होंने दलितों की सेवा की? मायावती ने क्या सेवा की दलितों की? उनके नाम वोट बटोरा, उनको लाभ गरीबों को एक जगह जमा करके। तो आप हिंदुओं में ये कह रहे हैं कि सभी एक हैं? बिल्कुल। और दलितों को भी आप अपनी बराबरी का एक दलितों को हम अपने साथ कंधे कंधा मिला के चलेंगे। दलित मेरा अंग है, मेरा शरीर है, भारतवर्ष का हिस्सेदार है। हमने दलित को, जब अम्बेडकर जी नाराज थे उस वक्त हम दलितों को बाहर नहीं जाने दिए। आज क्या बात है? दलित मेरा है, दलित के लिए हम जिएंगे। हमारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब हम चारों एक हैं, एक रहेंगे। और आगे फिर चारों युग आएगा, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता द्वापर आएगा। हम सब एक हैं, एक रहेंगे। किसी के भड़काने पर, किसी कहने पर हम अलग नहीं होंगे। ये हमारे संतों का आह्वान है। पूरा देश का संत, हमको बताइए कौन सा संत है, कौन सा मंदिर जहाँ दलित नहीं जाने पाता? हर जगह दलित एंट्री है। सब संत हमको ले चले, कोई दलित अपने घर पर मैं भोजन करता हूँ, हम सारे संतों को ले चलता हूँ। बार बार झूठ कहते लोग। कांग्रेस यही कह करके हमारा बंटवारा करती है, लेकिन कांग्रेस दिन लद गए। अब कांग्रेस के यहाँ जगह नहीं है, अब उनकी जगह इटली में है। अब सोनिया गांधी खत्म हो गई। अब राहुल तो उसको मालूम है, वो तो किसी ऑफिस से चपरासी नहीं बन सकता। राहुल गांधी इतनी योग्यता नहीं है। अंग्रेजी बोलने के लिए तुम्हारे यहाँ कुत्ता भी अंग्रेजी बोलता है। लेकिन मोदी जी की भी शिक्षा के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह मीडिया ने उठाया है। दो तरह के आदमी होते हैं। एक होता है खाली किताबों का कीड़ा की तरह रहता है, एक कढ़ा हुआ आदमी होता है। धीरू भाई अंबानी आज विश्व के 10 उद्योगपतियों में हैं। वो कितना पढ़े तो मालूम है? सिर्फ 6ठी क्लास, वो भी गुजराती मीडियम में। अंग्रेजी वो भी बोलते थे। तो फिर आप ये बात राहुल गांधी के लिए भी कह सकते थे कि उन्हें भी अगर नहीं ज्यादा पढ़ाई की है फिर भी खड़े तो फिर नौटंकी क्यों करता है? तो नौटंकी नहीं, राजनीति कहाँ रहता है वो? राजनीति तो कहाँ है? उसको तो यासित फुर्सत नहीं है। वो कैसा आदमी, मैं उसको नहीं बोल सकता टीवी पे, मैं जानता हूँ। उसके जो चेले चप्पट 10-12 लगे रहते हैं, खाली उसकी सुख सुविधा की व्यवस्था करते हैं। वो न नेता है, न देशवासी है, न भारतवर्ष का है, वो विदेशी है। तो ये थे स्वामी आनंद जी महाराज, बेबाक आवाज़ राष्ट्रवाद की। इनके बहुत से विषयों पे हमारी डिबेट हुई, प्रश्न उत्तर हुए, कड़े प्रश्न पूछे गए। इन्होंने अपने अंदाज से बातों को बोला। दलितों को ये अपना मानते हैं, मुसलमानों को अपना नहीं मानते हैं, एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। हम फिर मिलेंगे और फिर बात होगी अन्य विषयों पर।